हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12 का अब हम करेंगे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पूरा का पूरा वीडियो पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर है। ठीक है, सारी नॉलेज आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगी यहीं पे। और अभी तक हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था वो एक सिंपल कैलकुलेशन थी कि किसी पर्सन ने बिजनेस में से ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाएगा। तो हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दिया था। जो भी हमें इंटरेस्ट ऑन रेट दिया हुआ था ड्राइंग के ऊपर, हमने सीधा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कंसेप्ट है, कई बार बीच बीच में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी सभी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले आप एक बात ये समझिए कि जो पार्टनर होता है ना, वो बिजनेस में से ड्राइंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है। आपको ये भी पता होगा, जो बिजनेसमैन है, कोई भी पार्टनर जो बिजनेसमैन है, अगर वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, उसको कहीं से सैलरी नहीं आ रही, रेंट नहीं आ रहा। आपने ये भी देखा कि बिजनेस का जो प्रॉफिट अर्न होता है वो पूरे ईयर के लास्ट में होता है। तो क्या पूरे ईयर के लास्ट तक का हम वेट करें कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तब हम उसको विड्रॉ करेंगे? तो ऐसा नहीं है, उनको बीच बीच में प्राइवेट एक्सपेंसेस उनको करने पड़ते हैं। तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो बिजनेस से ड्राइंग करते रहते हैं। अब ड्राइंग कोई भी पार्टनर जो करता है ना, या तो वो एक रेगुलर ड्राइंग करता है, और एक क्या होता है, एक सेम अमाउंट को विड्रॉ करता है बिजनेस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, ठीक है, मिस्टर ए, वो बिजनेस से हर मंथ 20-20 हज़ार रुपये विड्रॉ करता है, हर मंथ 20,000 रुपये। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करता है, पहले महीने 20,000, फिर 30, फिर नहीं भी निकाला उसने, फिर 40 कर लिया, फिर कभी कर लिया, फिर कभी कर लिया, ऐसा। तो वो अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन हो गई हैं। तो उन्हीं कैलकुलेशंस को ही हमें यहाँ पर आज की वीडियो में कवर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका पूरा तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वही हम लोगों को समझना है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो सिंपल ये थ्योरी टाइप का ये दिया हुआ है, तो इसको एक बार को हम स्किप करते हैं और पहले अपना जो कंसेप्ट है, ठीक है, एक सरल शब्दों में उसको पहले से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो ड्राइंग होती है ना, सबसे पहली बात जो आपने समझी क्या होती है, ड्राइंग्स। वो जो ड्राइंग्स होती है, हिंदी में पता ही आपको क्या होता है, आहरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग होती है पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जब बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो ये दो तरीके का अमाउंट हो सकता है, एक रेगुलर और इरेगुलर। एक अमाउंट होता है रेगुलर, ठीक है, एक हो गया इरेगुलर। ठीक है, दो तरीके का। अब जो रेगुलर वाला अमाउंट है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अमाउंट है, रेगुलर विड्रॉ कर रहा है। अब रेगुलर विड्रॉ कर रहा है तो कितना विड्रॉ कर रहा है, मतलब एक सिस्टम से विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि 2000 पर मंथ, 2000 क्वार्टरली, 2000 सेमी एनुअली हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो, अब कोई पर्सन 2000 तो विड्रॉ कर रहा है मंथली में, लेकिन मंथली में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर 2000 विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हो सकता है एंड ऑफ द मंथ, हो सकता है मिडल ऑफ द मंथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यही समझ रहे हैं कि कोई पर्सन ड्राइंग करता है ना, वो कैसे कैसे क्या टाइम पर कर सकता है वो चीज़। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो फॉर्मूला पता होगा, और अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या ड्राइंग का पता होगा, ड्राइंग सभी इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो सब इसी तरीके एक ही जैसे होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि अमाउंट कितना है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, अमाउंट वो पता होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ कितना, पर ईयर कितना है, एंड टाइम कितना है, वो मेन चीज़ है। अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हमें टाइम, रेट एंड अमाउंट पता है अगर, तब हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक्चुअल में किसी पर्सन ने अमाउंट विड्रॉ किया, ये ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेंगे कि किस तरीके से हमें ये निकालना है। अगर हमें पूरा पता होता है, एक पर्सन ने पूरे साल में 50,000 रुपये निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। अब हमें टाइम की कैलकुलेशन है, टाइम की
भाई उसने कब निकाला, जब अगर उसने स्टार्टिंग में निकाली हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, बीच में निकाला होगा तो आधे साल का देना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस क्लास का सबसे मेन मोटिव अगर हम कहें तो वो टाइम की कैलकुलेशन ही है कि कितने टाइम के लिए लगाया जाए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दे देता है। अब टाइम मैटर करता है कि कितना टाइम लगाया जाए। तो ये जो कंसेप्ट है ना, रेगुलर निकाल रहा है, कोई इरेगुलर निकाल रहा है, हमने इस चीज़ को कैटेगराइज किया, वो इसलिए किया है, हम यहाँ पर समझने चाह रहे हैं कि टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन रेगुलर निकालता है तो मैं इस चीज़ को आपको बता दूं, रेगुलर जब कोई निकालता है ना, हो सकता है वो मंथली निकाल रहा हो। रेगुलर कैसे निकालता हूँ? मंथली, ठीक है। मंथली के बाद ये भी हो सकता है कि वो मंथली तो निकाल रहा है कोई भी अमाउंट, हो सकता है वो क्वार्टरली निकाल रहा हो, यानी कि साल में कितनी बार? 4 बार। साल में कितना होता है? 4 बार, यानी हर 3 महीने में एक बार, ठीक है। हर 3 महीने में एक बार निकालता है। हो सकता है कि वो सेमी एनुअली निकालता हो। कैसे निकालता है? हाफ ईयरली, या कह सकते हैं सेमी एनुअली, राइट ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेनी है। अब मंथली में भी ना हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पर्सन मंथली तो निकाल रहा है, लेकिन जब हम टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मंथली तो निकाल रहा है, लेकिन मंथली में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि मंथली में कोई 1 तारीख को निकालता है और मंथली में कोई लास्ट में 30 तारीख को निकालता है। तो इसलिए इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ओपनिंग में, मंथ के ओपनिंग में, ठीक है, और मंथ के एंडिंग में, और या फिर मंथ के मिडल में, मिडल ऑफ द मंथ। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं। क्वार्टरली में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। अब उन चारों में भी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, ये जो ओपनिंग लिखा है ना, इसको बिगिनिंग कर लीजिए, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। ऐसे यहाँ पर बिगिनिंग, ये सब आपको नोट कर लेना है। और हो सकता है मिडल ऑफ द क्वार्टर, और हो सकता है एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, एंडिंग में। अब सेमी एनुअली में भी ऐसा ही है। एक पर्सन 6 महीने में अमाउंट विड्रॉ करता है, हर 6 महीने में, ठीक है। अब 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम है। अब 6 महीने का में कब 6 महीने का एक बिगिनिंग मान लेते हैं, ठीक है, बिगिनिंग। तो यही चीज़ बस आपको यहाँ पर समझनी रहती है यहाँ पर, ठीक है। और एक मान लेते हैं मिडल, और एक मान लेते हैं हम एंड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। जब कब की बात हो रही है हमारी? रेगुलर की। ये तो रेगुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम रेगुलर वाला समझ रहे हैं, और ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, निकालना भी पड़ जाता है। अब आप ये समझें, इसी वाले अमाउंट को मान लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको समझना आप कि टाइम कैसे निकालना है, टाइम, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको एवरेज टाइम भी कर सकते हैं कि एवरेज टाइम क्या लगेगा, ठीक है, या टाइम लिख लो, नो इशू। अब क्वेश्चन बनता है हमारा, हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे और उसका न्यूमेरिकल करेंगे। समझना एक बार, ठीक है। मैं आपको मंथली वाला समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक पर्सन 2000 रुपये मंथली निकालता है। मंथली का मतलब समझ रहे हैं? 1 जनवरी को, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, समझना ईजी रहेगा। 1 फरवरी को, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ठीक है, मई, जून, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1% 2000 हर मंथ में निकालता है बिगिनिंग में। कैसे निकाला उसने? बिगिनिंग में। तो देखो 2000 बिगिनिंग में यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला 2000, लिख लेते हैं 2000 2000 2000 ऐसा लिखा। अब आए कि एक बात यहाँ पर समझें कि जिस पर्सन ने ये 2000 निकाला तो टोटल पूरे साल का तो उसने 24,000 निकाल लिया। ये तो बात ठीक है कि एक पर्सन ने बिजनेस से 24,000 रुपीज़ का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है और उसको इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना है। ये बात सिंपल है। तो हम यहाँ पर जब इस क्वेश्चन की बात करें तो हम अमाउंट लिख देंगे 24,000 रुपये।
अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें और इंटरेस्ट आप मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो 5/100 हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। अब बात आती है टाइम कितना लें हम। टाइम देखो इस वाले पर अगर आप देखें तो 2,000 रुपये का जो अमाउंट उसने निकाला था वो तो स्टार्टिंग में निकाल लिया था। तो जब 31 दिसंबर की बात आएगी तो पूरे साल का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा इस वाले अमाउंट पे। लेकिन इस वाले पे पूरे का क्यों देगा? उसने तो जनवरी में लिया ही नहीं था। इस पे 11 महीने का ऐसे, इस पे 10 का, इसके ऐसे आप देखें। और जो 1 दिसंबर को उसने अमाउंट निकाला, तो क्या वो 1 दिसंबर पे जो अमाउंट उसने निकाला तो 31 दिसंबर को तो उस पर 1 ही महीना कंप्लीट हुआ। तो आप समझे ना, तो क्या वो इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा। तो यही प्रॉब्लम आ रही है, एक अमाउंट, एक पे 12 महीने का इंटरेस्ट, एक पे 11 का, एक पे 10 का, एक पे 8 का, एक पे 7 का, एक ऐसा आ रहा है। तो एक्चुअल में देखिए आपको एक एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये सिर्फ रेगुलर के केस की बात हो रही है, अभी हम रेगुलर कर रहे हैं, अभी तो इरेगुलर करेंगे। तो रेगुलर के केस में देखिए टाइम कैसे निकालना है वही मेन है यहाँ पर। तो आपको टाइम ऐसे निकाल लेना कि फर्स्ट वाली ड्राइंग है उस पर कितने महीने का टाइम लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम ऑन फर्स्ट ड्राइंग, टाइम ऑन फर्स्ट प्लस का साइन है टाइम ऑन लास्ट। ठीक है, लास्ट ड्राइंग ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट ड्राइंग आप लिख लीजिए इसको, टाइम ऑन फर्स्ट और टाइम ऑन लास्ट डिवाइड बाय 2। तो पहले वाली ड्राइंग पर, इस वाली पर टाइम लगेगा 12 महीने का और लास्ट वाली ड्राइंग पे टाइम लगेगा 1 महीने का, क्योंकि 1 दिसंबर को निकाल लिया था उसने, तो दिसंबर 31 तक तो पूरा 1 महीना हो गया था ना, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 13/2। अगर कट करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 6.5 मंथ। ठीक है, कट करने के बाद या तो 6.5 मंथ कह लो या 11/2 मंथ कह लो। ठीक है, लेकिन इसको ईयर में चेंज करेंगे अगर हम, ठीक है, इसको ईयर में भी चेंज करना पड़ेगा। हम इसको 13/2 भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मंथ में ध्यान रखें। तो जैसे ये 13/2 है ना, तो 12 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन गया ईयर में। तो ये कैलकुलेशन आपकी होगी। जैसे ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और 12 दूनी 24 से ये 24 कट हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा सिर्फ, और 13 पंजे 65 और ये 650 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग हम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से ये करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इसको। अब अगर एक पर्सन ड्राइंग करता है 2000, ठीक है, 2000 ड्राइंग करता है, लेकिन मिडल ऑफ द मंथ, तो मिडल का मतलब क्या होएगा? 15 तारीख हो जाएगी भाई। एक महीने का मिडल क्या होता है? 15। तो सपोज हमने कितना मान लिया इसको, मिडल ऑफ द मंथ होता तो हमने माना 15 ऐसे 15 मान लेते हैं सभी को। ठीक है, ये 15 है। तो अब आप एक बात देखिए ना, पहले वाली ड्राइंग पर अब हम टाइम की अगर कैलकुलेशन करें, मेन तो टाइम ही है। अगर हम पहले वाली ड्राइंग पे कैलकुलेट करें तो देखो 15 जनवरी को निकाला होगा अगर, तो जनवरी तो आधे महीने का इंटरेस्ट लगेगा और पूरे ये सभी लगेगा ही लगेगा सभी पे। अगर हम 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट, ठीक है, 2023 मान लीजिए, ठीक है, 31 दिसंबर 2023, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 की बात अगर हम करें, 23 की बात करें, तो 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा पहली ड्राइंग पर, और लास्ट वाली पे लगेगा 15 दिन का ही सिर्फ, यानी आधा महीना, यानी 0.5 और डिवाइड बाय 2। आप एक काम करो, 12 आ गया, डिवाइड बाय 2 और कट करेंगे तो 6, तो एवरेज टाइम आ गया 6 मंथ। कितना टाइम आ गया? 6 मंथ। तो आपने क्या करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 मंथ लगा देना यहाँ पर। ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना सब सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 6 मंथ। कैसे हो जाएगी कैलकुलेशन, देखो ऐसे 24,000 अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे मिडल वाला, 24,000 मल्टीप्लाई 5/100 एंड 6/12 इस बार, राइट, ऐसे निकालना। आगे, ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग से देखना है आप लोगों को, बीच बीच में स्किप नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर स्किप करते हैं आप तो। और 31 एंड मान लेते हैं, कोई पर्सन लास्ट में निकालता है, 28 फेब होता है ना, या 29, तो ये 31 मार्च, फिर 30 ऐसे, और लास्ट दिसंबर 31। कोई पर्सन मिडल क्या निकाल रहा है, एंड ऑफ द मंथ,
अगर मंथ के एंड में निकाल रहा है तो पहले वाली ड्राइंग पर जो जनवरी का तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ 11 महीने, ये तो जनवरी तो ख़त्म हो गया ना, तो 11 महीने। और लास्ट वाली ड्राइंग आप देखें 31 तारीख तो कुछ नहीं लगेगा, 0 डिवाइड बाय 2, तो 11/2 मंथ का टाइम लगा देना। तो यहाँ टाइम आ जाएगा 11/2 मंथ, और 1/12 तो करना ही है, 12 से डिवाइड तो करना ही है ईयर में चेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रेट हमारा ईयरली चल रहा था। तो ये मंथ की बात होगी। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली। अगर कोई पर्सन क्वार्टरली निकालता है, कितना अमाउंट 2000 का, तो देखें इसको मैंने हटा दिया है, आप लोगों को ये नोट कर लेना है। अब आ जाते हैं हम क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई पर्सन क्वार्टरली निकालता है पैसे बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, कैसे निकाला, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो बिगिनिंग में देखो 1 तारीख तो 2000 निकालेंगे, तो फिर 3 महीने में एक बार, तो अगली बार उसने निकालेंगे 1 अप्रैल को, फिर उसने ये नहीं निकाले होंगे, फिर निकालेंगे उसने 1 जुलाई को, फिर पैसे नहीं निकाले होंगे उसने, और फिर निकालेंगे 1 अक्टूबर को, बिगिनिंग ऑफ, बस ख़त्म। आपको क्वार्टर समझ में आया होगा, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये सेकंड थर्ड क्वार्टर है, एंड ये लास्ट वाला 4। तो 4 बार पैसे निकाले, 2000 2000 2000 और 2000, इट मीन्स टोटल मिला के उसने अमाउंट विड्रॉ किया 8000 टोटल। ये कितना अमाउंट आ जाएगा 8000 इस बार। रेट कितना है 5%, वैसे ही मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम टाइम की है कि टाइम कितना लेंगे, तो पहले वाले पर ड्राइंग पर टाइम लेंगे पूरे साल का, यानी 12 महीने। एंड स्टूडेंट लास्ट वाले पे जो टाइम लेंगे, ये देखिए 3 महीने का आ रहा है, 1 2 3, अक्टूबर भी पूरा लेना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15/2। आप लोग यहाँ पर 15/2 कर देना, और 1/12 तो करना ही पड़ता है हमेशा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आता है अगर मिडल ऑफ द मंथ, मिडल में आप कभी भी कर लेना, मिडल ऑफ द क्वार्टर है ना, तो मिडल आप कभी भी चेक कर लेना, वो 6 ही निकल के आता है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको क्लियर हो जाए, या तो मिडल ऑफ द क्वार्टर हो, या मिडल ऑफ मंथ हो, या मिडल ऑफ सेमी एनुअल हो, या टाइम ना दिया हो, तभी भी हम 6 मंथ लगा सकते हैं, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइम निकाल लेते हैं, अगर आपको निकालना है, कोई पर्सन मिडल में निकालता है यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट मैं हटा देता हूँ, ये देखो समझा रहे हैं बस, किसी ने मिडल में निकाला हो 15 तारीख को, तो यहाँ पे 15 को निकाला हो, तो ये सारे महीने गिन लो, जितने आएगा 10.5, ठीक है, 10.5। अब मिडल में निकाला हो यहाँ पर, तो आधा महीना ये और एक ये, तो टोटल आ गया 1.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 एंड इक्वल टू 6 मंथ आ गया। ऐसे ही करना था आपको, ठीक है। अब एंड ऑफ द मंथ करेंगे, तो एंड में क्या करेगा, 31 तारीख को किसी ने निकाला होगा, तो ये सारे 9 मंथ बच जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ 9, और लास्ट वाले में निकाला होगा तो वो 0 आ जाएगा। एंड ऑफ द मंथ, तो फर्स्ट वाले मंथ, फर्स्ट वाले, तो स्टूडेंट हमने अभी मंथली तो समझ लिया है कि मंथली में ड्राइंग जब हम करते हैं तो उसका किस तरीके से कैलकुलेशन रहा, ठीक है। अभी हम ना देख लेते हैं कि जब क्वार्टरली की बात हुई है हमारी, ठीक है, कि क्वार्टरली में किस तरीके से करना है। तो क्वार्टरली में क्या रहा, बिगिनिंग वाला, उसके बाद मिडिल, ठीक है, और मिडिल के बाद कौन सा रहेगा, एंड, किस तरीके से रहे उसमें। तो अब आप ये देखें ना, जब कोई पर्सन क्वार्टरली निकाल रहा है, ठीक है, तो बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या करेगा, 1 जनवरी को सपोज उसने निकाला, ठीक है, अमाउंट विड्रॉ किया, फिर उसके बाद 1 अप्रैल को करेगा वो, फिर उसके बाद 1 जुलाई आ जाएगा, और लास्ट में फिर उसके बाद आ जाएगा 1 अक्टूबर। भाई पूरे साल में अगर वो देखेगा तो इसी तरीके से आएगा ना। बिगिनिंग में किस तरीके से 4 बार निकालेगा, 2-2 हज़ार रुपये जब अगर उसने निकाले होंगे तो, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमारा टोटल तो आप देखें ना 8000 है, राइट। तब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि एक पर्सन ने 8000 रुपये निकाला, और रेट कितना है 5/100, लेकिन टाइम देखो कैसे निकालेंगे। टाइम निकालना जो भी इम्पोर्टेंट है कि पहले वाली ड्राइंग पे पूरे साल का यानी 12 महीने, लेकिन लास्ट वाली ड्राइंग पर लगेगा 3 मंथ का, और डिवाइड बाय 12 यानी 15/2 आ गया। तो इसकी जो कैलकुलेशन रहेगी 15/2 और डिवाइड में 12 तो रहेगा ही रहेगा, 1/12, राइट। तो ये कैलकुलेशन इसको कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा कि इंटरेस्ट कितना बनता, ठीक है। लेकिन अगर ये होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता, मिडल में निकाला होता है अमाउंट, ठीक है। एक पर्सन क्वार्टरली तो निकाल रहा है, लेकिन मिडल में निकाल रहा है, मिडल मतलब 15 तारीख को, तो ऐसे कर लो 15 को निकालेगा, तो पहले वाली ड्राइंग पे टाइम लगेगा कितना
ये कैसे निकालेगा, मिडल। ये देखिए मिडल का मतलब कैसे आएगा, जब कोई पर्सन क्वार्टर के मिडल में निकालेगा तो क्वार्टर का मिडल देखो, पहला जो क्वार्टर है फर्स्ट वाला, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, पूरा मैं लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो मिडल ऑफ द क्वार्टर का मतलब होता है बिल्कुल मिडल, बिल्कुल बीच में, यानी ये इसी की 15 तारीख, और लास्ट वाला होगा इसकी 15 तारीख, नवंबर की 15। तो इसकी 15 होगी ना, तो ये आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा, 10.5। और लास्ट वाले की हो जाएगी 1.5। तो स्टूडेंट वो आ जाएगा कितना, 12 डिवाइड बाई 2, 6। मिडल ऑफ द मंथ कभी भी आप देख लें वो 6 ही आएगा, और कई बार टाइम नहीं दिया होता ना तो भी 6 लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, तो इसको कर लेंगे हम 6, और वहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर अगर मिडल की बात आएगी तो लिख लेंगे 8005 6/12। एंड ऑफ द क्वार्टर होगा तो एंड देख लेते हैं, ये क्वार्टर है ना हमारा, इसका एंड, ये क्वार्टर है इसका एंड, ये क्वार्टर है इसका एंड, और ये क्वार्टर है इसका एंड। तो पहले वाले क्वार्टर का एंड होगा तो ये सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितने का लगेगा, 9। और लास्ट वाले में कितना लगेगा, 0। तो हमने 4.5 मंथ, ठीक है, 9/12 लिखेंगे। फिर वहाँ पर सबसे मेन कैलकुलेशन टाइम की ही होती है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये पता है कि जब हम बात करेंगे किसकी, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली कोई निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, हाफ ईयरली। तो स्टूडेंट जब कोई हाफ ईयरली निकालेगा तो कैसे निकालेगा, बिगिनिंग में निकालेगा, मिडल में निकालेगा और एंड में निकालेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जब कोई बिगिनिंग में निकालेगा तो बिगिनिंग में कैसे निकाल सकता है, देखो जनवरी में निकाला होगा, या तो फिर एक सीधा जुलाई में निकाला होगा, 2,000 रुपये निकाले, सपोज अमाउंट ऐसे ही रख रहे हैं हम। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उस टाइम, 4,000 रुपये। मेन टाइम की कैलकुलेशन आप समझ लो, पहले वाली ड्राइंग पर आएगा 12 महीने और लास्ट वाली पे आ जाएगा 6 महीने, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 यानी 9 मंथ, राइट स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आप मिड का तो 6 ही आएगा, 6 मंथ आप निकाल लेना, एंड का भी आपको निकालना है और कमेंट सेक्शन में बता देना है कि कितना आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हम समझ रहे थे कि जब कोई पर्सन ड्राइंग करता है, रेगुलर ड्राइंग करता है, ठीक है, तो किस तरीके से उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। और स्टूडेंट ये क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है डेफिनेशन सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आप देख ले, वही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म चार्ज करती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जब बताया होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द टाइम, टाइम जरूर देखना होता है यहाँ पर, ठीक है, विच द मनी वॉज विड्रॉन, जितनी भी मनी निकाली है ना उसका टाइम कितना था, तो वही हम देख रहे थे। वैसे देयर वॉज 2 केसेस, ठीक है, तो कुछ केसेस हैं यहाँ पर बताए हुए हैं, वो हम लोगों को देखना है। सबसे नंबर फर्स्ट पे देखो ये बता रखा है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिव परसेंटेज। जब रेट ऑफ ड्राइंग, जब हम ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं और रेट दे रखा होगा, सिर्फ पर एनम नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर दिया है कि रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है पर एनम, ठीक है ना, रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है पर एनम, लेकिन क्या है, टाइम नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। आपको ये तो पता है परसेंटेज है, लेकिन टाइम नहीं पता। जब भी टाइम नहीं पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 6 मंथ ले लेना है बस, यहाँ पर डायरेक्ट 6 मंथ। ये वाला पॉइंट था जब आप लोगों को टाइम को कैलकुलेट ही नहीं करना है, सीधा परसेंटेज दे रखी होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पर्सन ने 20,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ किया, तो 20,000 सीधा जो भी रेट होगा आपका 5%, तो 5% निकाल लो, ये आंसर है आपका, बस 1,000 रुपये। इस केस में क्या है, 20,000 तो है आपके पास, 5% भी है। अब टाइम की भी बात आ रही है, टाइम नहीं दिया तो 6/12 करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो है हमने जो समझा था, ठीक है, हमने क्या समझा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, वो तो हमने समझ लिया। अभी हमने क्या है, कोई पर्सन ड्राइंग करता है, रेगुलर ड्राइंग करता है तो कैसे था, वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा एक ही पॉइंट रह गया है कि कोई पर्सन इररेस्पेक्टिव तरीके से, इरेगुलर तरीके से ड्राइंग करता है, उसमें 2 मेथड होते हैं आगे, ठीक है, उसको हम
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से समझेंगे कि कोई पर्सन इरेगुलर तरीके से ड्राइंग कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।